हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन विच मैचेस इज आर इनकरेक्ट। ठीक है, अभी हमें क्या बताना है इसके अंदर बेटा कि यहाँ पे कुछ हमें ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से ना कुछ मैचिंग्स दिए गए हैं बेटा, इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से इनकरेक्ट है। ठीक है, मतलब इसके अंदर कुछ करेक्ट भी दिए हैं। ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट बताने हैं। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं बेटा हम। ए बोल रहा है स्पर्मेटोगोनियम 46 क्रोमोसोम्स, स्पर्मेटिड्स 46 क्रोमोसोम्स, स्पर्म्स 23 क्रोमोसोम्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 23 क्रोमोसोम्स। तो इन ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस की बात हो रही है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस। ठीक है, ये टेस्टिस के अंदर होता है बेटा ये प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का, और इससे बनती है मेल जर्म सेल्स दैट इज स्पर्म्स। ठीक है, अब क्या होता है कि चलो इन सबको करने से पहले हमें स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है बेटा? स्पर्मेटोगोनियम होता है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम दैट इज डिप्लॉयड इन नंबर। डिप्लॉयड इन नंबर क्या क्या मतलब हुआ? इसके अंदर बेटा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जिसमें से क्या होता है 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं, देन एक्स देन वाई। ठीक है, दैट इज हो गया। अब स्पर्मेटोगोनियम के अंदर बेटा माइटोटिक डिवीजन होती है। माइटोटिक डिवीजन बेटा एक इक्वेशनल डिवीजन होती है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस नहीं होते हैं, इससे बनेगा बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा बेटा that is also diploid in number so that 46 number of chromosomes इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगा बेटा? मियोसिस फर्स्ट, मियोटिक डिवीजन होगी बेटा। ठीक है, तो इससे बनेंगे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। ठीक है, दीज आर, एक जो पहले वाला होगा दैट इज 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उसके अंदर, मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे, और फिर दूसरे के अंदर भी 23 होंगे। दीज आर सेकेंडरी स्पर्मेटो, दीज आर हैप्लॉइड इन नंबर। ओके, अब इससे आगे क्या बनेगा बेटा? इसके अंदर मियोटिक सेकेंड डिवीजन होगी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बनेगा बेटा? स्पर्मेटिड्स बनेंगे, 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे बेटा इसके अंदर। दीज आर ऑल्सो हैप्लॉइड इन नंबर दैट इज 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब इन स्पर्मेटिड्स के अंदर क्या होगा बेटा? एक प्रोसेस होगा जिसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और नॉर्मली इसे हम बोल देते हैं कि इनकी ग्रोथ होती है, तो बन जाएगा मेल जर्म सेल्स दैट इज स्पर्म दैट इज ऑल्सो हैप्लॉइड इन नंबर। एक के अंदर क्या होगा बेटा? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, हो गया। ये सारा प्रोसेस क्या है बेटा? दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो अब हमसे नंबर यहाँ पे ऑप्शंस में क्या पूछ रहा है? क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। ठीक है, तभी हमने यहाँ पे थोड़ा क्रोमोसोम्स को ज्यादा हाईलाइट किया मैंने। ठीक है, तो चलो अब हम ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? स्पर्मेटोगोनियम के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो सही बोल रहा है ये। हमने भी यही पढ़ा है कि स्पर्मेटोगोनियम के अंदर 46 नंबर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये तो सही हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमें इनकरेक्ट बताना है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से ये गलत हो जाता है, क्योंकि हमें तो इनकरेक्ट बताना है, ये तो सही है। अब बी क्या बोल रहा है? स्पर्मेटिड्स के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। नहीं, अभी हमने पढ़ा स्पर्मेटिड्स के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, तो एक ये इनकरेक्ट हो गया। अब सी क्या बोल रहा है? स्पर्म के अंदर 23 नंबर क्रोमोसोम्स, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ये तो इनकरेक्ट नहीं है। अब डी क्या बोल रहा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी इनकरेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट क्या है? ओनली बी, स्पर्मेटिड्स, क्योंकि स्पर्मेटिड्स के अंदर बेटा 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं ऑप्शन ओनली बी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।